जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास में प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 के लिए जो बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए स्पेशल प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, इसी का जो है ना प्रैक्टिस सेट नंबर 13 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले देखिए 1 से लेके जो है ना 12 तक सारा हम क्लास करवा चुके हैं और एक क्लास में जो है ना आपका 1 से लेके 10 तक रिवीजन करवा चुके हैं। अगर एक क्लास आप नहीं देखें जो रिवीजन क्लास करवाया गया है तो उसको ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में जो है ना बहुत फ़ायदा करेगा। तो जितने भी लोग बिहार पुलिस ड्राइवर का तैयारी करते हैं तो आप सभी लोग जो है ना सेट नंबर 1 से लेकर 10 तक जो रिवीजन करवाया गया आज ही जो है क्लास अपलोड हुआ है, तो आप सभी लोग उस क्लास को जरूर देखिएगा। एक बार अच्छे से जो है ना आपका पीछे का आपका सारा रिवीजन हो जाएगा, ताकि आप एग्जाम में जो है ना बेहतर से बेहतर स्कोर कर पाइएगा। क्योंकि ये जो मौका ना बहुत महत्वपूर्ण मौका है, ये अगर आपका हाथ से चला गया ना तो फिर ये जो मौका है ना नहीं आएगा। इसलिए जितना हो सके आपके पास मुश्किल से 4 से 5 दिन का समय बच रहा है, तो जितना हो सके क्लास अंत समय में रिवीजन कर लीजिए। बाकी ग्रुप में इंपॉर्टेंट और भी पीडीएफ है उसको हम डाल देंगे, तो सारा उसको पढ़ करके जरूर जाइएगा और बेहतरीन ढंग से आप एग्ज़ाम दीजिएगा। भगवान का नाम लेकर के आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। बस विश्वास रखिए अपने ऊपर, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 13। और लास्ट में जो है आप लोग कमेंट करिए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स है, और सभी लोग क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 13 का पहला क्वेश्चन करा है कि मतंग जातक टेस्ट की भाषा क्या है, बताइए। मतंग जातक टेस्ट की भाषा जो है ना क्या है, तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या है, तो पाली है। नेक्स्ट है करा है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की है, बताइए। गायत्री मंत्र की रचना किसने की है, तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, विश्वामित्र ने किया। किसने किया, तो विश्वामित्र ने किया। नेक्स्ट है करा है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस पर्वत पर स्थित है, बताइए। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस पर्वत पर स्थित है, तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, माउंट आबू में क्या है, तो स्थित है। नेक्स्ट है ये करा कि अंतिम मौर्य शासक कौन था, बताइए। अंतिम मौर्य शासक कौन था, तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, बिरदर था। कौन था, बिरदर था। नेक्स्ट है ये करा कि गंग कोंड चोलपुरम की निर्माणकर्ता जो है ना कौन है, बताइए। गंगई कोंड चोलपुरम का निर्माणकर्ता कौन है, तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, राजेंद्र प्रथम है। कौन है, तो राजेंद्र प्रथम है। ठीक है, और राजेंद्र प्रथम जो है ना चोल शासक राजराज प्रथम का क्या है, पुत्र था। नेक्स्ट है करा कि किताब उल हिंद, किताब उल हिंद के लेखक कौन था, बताइए। किताब उल हिंद के लेखक कौन था, तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, अल बरूनी था। कौन था, अल बरूनी था। नेक्स्ट है करा कि ताजमहल के लिए पत्थर जो है ना कहाँ से लाया गया था, बताइए। ताजमहल के लिए पत्थर जो है ना कहाँ से लाया गया था, तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, मकराना से लाया गया था। नेक्स्ट है करा कि पुस्ताज जो घास है ना प्रदेश कहाँ पाया जाता है, बताइए। पुस्ताज घास जो प्रदेश है कहाँ पाया जाता है, तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, हंगरी में पाया जाता है। तो पुस्ताज घास जो है ना कहाँ है, तो हंगरी में पाया जाता है। और यहाँ देखिए वह क्षेत्र जहाँ शासकीय शाकीय पौधे का प्रभुत्व होता है वो जो है ना घास भूमि क्षेत्र क्या है, तो कहलाता है। और पुस्ताज क्या है, तो हंगरी में स्थित शीतोष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय क्या है, तो घास का मैदान है। नेक्स्ट आइए करा कि खमसिन, खमसिन निम्नलिखित में से किस देश का स्थानीय पवन है, बताइए। खमसिन जो है निम्नलिखित में से किस देश का स्थानीय पवन है, तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, मिस्र का है। किसका है, तो मिस्र का है। नेक्स्ट है करा कि गेहूं किस प्रकार की जो है ना गेहूं जो है करा किस जलवायु की जो है ना फसल है, बताइए। गेहूं जो है किस जलवायु की फसल है, तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, शीतोष्ण जलवायु का क्या है, तो फसल है। नेक्स्ट है करा कि बमाको जो है ना किस देश की राजधानी है, बताइए। बमाको जो है किस देश की राजधानी है, तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, माली का है। किसका है, तो माली का है। ठीक है, तो बमाको जो है ना माली देश की क्या है, तो राजधानी है। नेक्स्ट आइए, और यहाँ पे अगर बात करें नाइजर जो है ना क्या है, तो नाइजर देश की राजधानी बोलेगा तो क्या है, नियामे है। क्या है, तो नियामे है। अंगोला देश की राजधानी बोलेगा क्या है, तो लुआंडा है। क्या है, तो लुआंडा है। और मरिटानिया देश की राजधानी बोलेगा तो कहाँ है, तो नोआ कचोट है। क्या है, नोआ कचोट है। चलिए आगे देखिए करा कि जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा क्या है, बताइए। जर्मनी की आधिकारिक जो मुद्रा है ना वो क्या है, तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, यूरो है। क्या है, तो यूरो है। नेक्स्ट ये करा कि भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से जो है नहीं गुजरती है। यहाँ पे नहीं पूछा है कि भारतीय मानक समय रेखा जो है कहाँ से नहीं गुजरती है, तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, तेलंगाना से क्या है, तो नहीं गुजरता है। ठीक है, और भारतीय मानक समय रेखा जो है ना 5 राज्यों से क्या है, तो गुजरती है। अगर बात करें कि भारतीय मानक समय रेखा जो है ना कितने राज्यों से गुजरती है, तो 5 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, और ये जो 5 राज्य है ना कौन कौन है, तो उत्तर प्रदेश है, जो उत्तर प्रदेश है, और क्या है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, और क्या है, उड़ीसा है,
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और क्या है आंध्र प्रदेश है। तो 5 राज्य कौन कौन है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और क्या है तो आंध्र प्रदेश है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य कौन सा है? बताइए झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य कौन सा है? तो 14 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या है? तो बिहार है। कौन है? तो बिहार है। तो झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य कौन सा है? तो बिहार है। और बिहार के उत्तर में बोलेगा तो नेपाल है, दक्षिण में बोलेगा तो कौन है? झारखंड है। और पूर्व में बोलेगा तो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम में बोलेगा तो क्या है? उत्तर प्रदेश है। तो बिहार के उत्तर में क्या होगा? नेपाल। और दक्षिण में बोलेगा तो झारखंड, पूर्व में बोलेगा तो पश्चिम बंगाल, और पश्चिम में बोलेगा क्या होगा? यूपी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि भारत में दक्षिण पश्चिम का मानसून जो है ना कब होता है? आगमन जो कब होता है? बताइए भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का जो आगमन होता है कब होता है? तो 15 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। 1 जून से होता है। कब से होता है? 1 जून से होता है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर आई 16 पे कह रहा है कि लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों का कितने सीटें हासिल हो? बताइए। कह रहा है कि लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों का कितना सीटें हासिल हो? तो 16 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। कितना? 1/10 सीटें जो है ना हासिल होना चाहिए। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि संसद में प्रथम लोकपाल बिल पेश किया गया था। कब किया गया था? बताइए संसद में प्रथम लोकपाल बिल जो पेश किया गया था कब किया गया था? तो 17 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। 1968 में किया गया था। नेक्स्ट आइए करा कि कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं। बताइए कौन सम्मिलित होते हैं कैबिनेट में? बताइए। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। केवल कैबिनेट मंत्री क्या है? तो सम्मिलित होते हैं। तो कैबिनेट में जो केवल क्या होते हैं? कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं? शामिल होते हैं। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट है करा कि राष्ट्रीय आय। करा कि राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है? बताइए राष्ट्रीय आय का जो मतलब है ना क्या है? बताइए। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा। उत्पादन के साधनों के से क्या है? तो आय है। तो राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है? उत्पादन के साधनों से प्राप्त जो है ना आय से है। नेक्स्ट आइए करा कि किस उत्पाद के लिए हॉलमार्क का जो है ना उपयोग होता है? बताइए किस उत्पाद के लिए हॉलमार्क का उपयोग होता है? तो 20 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। ज्वेलरी के लिए क्या है? हॉलमार्क का जो है ना उपयोग होता है। नेक्स्ट आइए करा कि शून्य का आविष्कार किसने किया? बताइए शून्य का जो आविष्कार है ना किसने किया? तो 21 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। आर्यभट्ट ने किया। किसने किया? तो आर्यभट्ट ने किया। नेक्स्ट आइए करा कि नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? बताइए नागरिक सेवा का जो जनक है ना किसे कहा जाता है? तो 22 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो ये होगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। नेक्स्ट आइए करा कि निम्नलिखित में से नालंदा जिले का मुख्यालय जो है ना कहाँ स्थित है? बताइए नालंदा जिले का जो मुख्यालय है कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? बिहार शरीफ में है। कहाँ है? तो बिहार शरीफ में है। ठीक है। और अगर बात करें कैमूर का मुख्यालय कहाँ है? तो भभुआ है। नवादा का बोलेगा तो नवादा ही है। पूर्वी चंपारण का बोलेगा तो मोतिहारी है। पश्चिमी चंपारण का बोलेगा तो बेतिया है। रोहतास का बोलेगा तो सासाराम है। नालंदा का बोलेगा तो कहाँ है? बिहार शरीफ है। और भोजपुर का बोलेगा तो कहाँ है? तो आरा है। चलिए आगे देखिए करा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था। बताइए किसकी अध्यक्षता में कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन हुआ था किसकी अध्यक्षता में कब हुआ था? तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। 1907 में रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में किया गया था। नेक्स्ट आइए करा कि 1565 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? बताइए 1565 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 में हुआ था। ठीक है। चलिए आगे देखिए करा निम्न में से बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी? बताइए बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। कैमूर की क्या है? तो पहाड़ी है। ठीक है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि भारत का पहला पोशाक संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? बताइए भारत का पहला पोशाक संग्रहालय जो है ना किस राज्य में स्थित है? तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। गोवा में क्या है? तो स्थित है। तो भारत का पहला पोशाक संग्रहालय बोलेगा तो किस राज्य में स्थित है? तो गोवा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि बिहार का वह जिला कौन है जहाँ महिलाओं की संख्या पुरुष से क्या है? तो अधिक है। बताइए कह रहा है बिहार का वह कौन सा जिला है जहाँ महिलाओं की संख्या क्या है? तो पुरुषों से जो है ना अधिक है। बताइए कौन सा जिला है? तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन सा जिला है? तो गोपालगंज है। नेक्स्ट आइए करा कि बुल और बियर सब जो है ना किससे संबंध है? बताइए बुल और बियर का जो संबंध है ना किससे है? तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। स्टॉक बाजार से है। नेक्स्ट आइए करा कि भारतीय संविधान कानून में से कौन सा अनुच्छेद या प्रावधान करता है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के संबंध में जो है ना उचित कदम उठाएगा? बताइए क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान कानून में से कौन सा अनुच्छेद या प्रावधान करता है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के संबंध में उचित कदम जो है ना उठाएगा? बताइए
तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा। अनुच्छेद कितना है? तो 40 है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर देखिए 31 का, रनिन में से किस पर तिरहुत षड्यंत्र केस का जो है मुकदमा चला था? बताइए यहाँ पे क्वेश्चन का, रनिन में से किस पर तिरहुत षड्यंत्र केस का मुकदमा चला था? बताइए किस पर चला था? तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा। योगेंद्र जो है ना शुक्ल पर चला था। नेक्स्ट है ये करा कि भारत का वह प्रथम राज्य जिसने भूमि सुधार जो है ना कानून बनाया था? बताइए किसने बनाया था? करा कि भारत का प्रथम राज्य जिसने भूमि सुधार का कानून बनाया था, किसने? बताइए कौन सा राज्य बनाया था? तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। अपना राज्य जो है ना बिहार बनाया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। करा कि मधुश्रावणी, करा कि मधुश्रावणी पर्व विशेष रूप से मनाया जाता है कहाँ? बताइए। करा मधुश्रावणी पर्व विशेष रूप से मनाया जाता है कहाँ? बताइए कौन सा जिला में? तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। मिथिलांचल जिला में जो है ना मनाया, मतलब मिथिलांचल में क्या है तो मनाया जाता है। तो मधुश्रावणी पर्व विशेष रूप से मिथिलांचल में मनाया जाता है। और यह पर्व जो है ना मिथिला क्षेत्र, उत्तर बिहार और नेपाल के तराई क्षेत्र का एक क्या है तो प्रमुख और अनूठा क्या है तो सांस्कृतिक त्यौहार है। नेक्स्ट आइए करा कि द्वारा एक की गणना के अनुसार बिहार के किस जिले की शहरी आबादी क्या है तो सर्वाधिक है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की शहरी आबादी क्या है तो सर्वाधिक है? तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। पटना जिला के क्या है तो सर्वाधिक है। नेक्स्ट ये करा कि बिहार में संपूर्ण साक्षरता अभियान पहली बार शुरू हुई थी, कब हुआ था? बिहार में संपूर्ण साक्षरता अभियान पहली बार कब शुरू हुआ था? तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। 1991 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट ये करा कि रक्त में कौन सा नामक रक्त एक तरल मैट्रिक्स होता है जिसमें लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी, श्वेत रक्त कणिकाएं डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट क्या है तो तैरते रहते हैं? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि रक्त में कौन सा नामक एक तरल मैट्रिक्स होता है जिसमें लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं मतलब क्या है डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट क्या है तैरते रहते हैं? तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा। प्लाज्मा। क्या होगा? तो प्लाज्मा होगा। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि पेशी तंत्र का कौन सा भाग हड्डी को हड्डी से जोड़ता है? बताइए। पेशी तंत्र का कौन सा भाग हड्डी को हड्डी से जोड़ता है? तो 37 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। अस्थिबंध है। क्या है? मतलब लिगामेंट है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि मृदु तक मतलब क्या है? पैरेनकाइमा। और सेलेस्कत मतलब क्या है? कोलेनकाइमा। ऊतकों के मतलब कितने प्रकार, मतलब किसके प्रकार है? बताइए। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। सरल अस्थाई। क्या है? तो सरल अस्थाई होगा। तो मृदुतक और सेलेस्कत तक जो है ना मतलब कोलेनकाइमा क्या है? सरल अस्थाई उत्तक क्या है तो प्रकार है। नेक्स्ट आइए करा कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित क्या है तो नहीं है? बताइए। इस ऑप्शन को देखिए, बताइए इसमें कौन सा रोग है जो विषाणु से होने वाला जो है ना नहीं रोग है? बताइए कौन सा है? तो 39 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा। तपेदिक नहीं है, लेकिन चेचक, इन्फ्लुएंजा और खसरा है। ठीक है, तपेदिक क्या है तो विषाणु जनित रोग नहीं है। तपेदिक क्या है मतलब इसको क्षय रोग बोलते हैं। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होने वाला क्या है तो रोग है। तो यहाँ पे विषाणु नहीं क्या होगा? जीवाणु होगा तपेदिक। लेकिन चेचक, इन्फ्लुएंजा, खसरा किससे होता है? विषाणु से होता है। नेक्स्ट आइए करा कि किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बातें हमें ध्वनि तरंगों के किस कारण सुनाई देती है? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा है किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की जो बातें हैं ना हमें ध्वनि तरंगों किस कारण सुनाई देती है? तो 40 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा। विवर्तन होगा। क्या होगा? विवर्तन होगा। तो किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बातें हमें ध्वनि तरंगों के विवर्तन के कारण क्या है तो सुनाई देती है। चलिए आगे देखिए। करा निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है तो सही है? बताइए। इसे बोल रहा है कौन सा कथन सही है? बताइए। इस ऑप्शन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन सही है? तो देखिए पहला कह रहा है कि कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है और इस गुणधर्म को जो है ना अगत वार्धता कहा जाता है। ये क्या है? बिल्कुल सही है। और धातुओं को खींचकर जो है ना पतले तार बनाए जा सकते हैं, ये भी क्या है तो सही है। और धातुएं क्या उष्मा की सुचालक होती है, भी क्या है तो सही है। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। 1, 2, 3 तीनों क्या है तो सही है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये करा कि सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मात्रक क्या है? बताइए। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक मतलब जी का जो मात्रक है ना क्या है? तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर। केजी का है क्या है तो स्क्वायर होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये करा कि पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय सूर्य के प्रकाश का सबसे अधिक प्रकीर्णन जो है रंग होता है ना, कौन सा रंग होता है? पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय सूर्य के प्रकाश का सबसे अधिक प्रकीर्ण रंग किस रंग का होता है? तो 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। नीला रंग का होता है। किसका होता है? नीला का होता है। ठीक है, तो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय सूर्य के प्रकाश का सबसे अधिक प्रकीर्ण रंग जो है ना नीला होता है। नेक्स्ट ये करा कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक रसायन में समस्थानिकों का क्या है गुण है? बताइए।
यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक रसायन में समस्थानिक का क्या है तो गुण है, बताइए। यहाँ पे देखिए आगे ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए ये यहाँ पे है, कह रहा है कि इसके आणविक सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं किंतु ऋणात्मक व्यवस्था जो है ना समान होती है। ये क्या है, गुण नहीं है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, कह रहा है कि इनके आणविक सूत्र और संरचनात्मक व्यवस्था क्या है, समान होती है। यही क्या है, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। तो याद रखिएगा यानी कि कार्बनिक रसायन में समस्थानिकों का गुण इनके आणविक सूत्र और संरचनात्मक व्यवस्था क्या है तो समान होती है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि प्लाज्मा झिल्ली, कह रहा है कि प्लाज्मा झिल्ली जो है ना किसकी बनी होती है, बताइए। प्लाज्मा जो झिल्ली है किसकी बनी होती है, तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, प्रोटीन और लिपिड दोनों की बनी होती है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार विश्व का सबसे स्मार्ट शहर जो है ना कौन सा है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार विश्व का सबसे स्मार्ट शहर कौन सा है, तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, ज्यूरिख है। कौन सा शहर है, तो ज्यूरिख है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि खेलो इंडिया, कह रहा है कि ज्यूरिख जो है ना, अगर पूछा कि ज्यूरिख जो है ना कौन सा देश में है, स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 में जो है ना शीर्ष स्थान किस राज्य ने हासिल किया है, बताइए। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 में शीर्ष स्थान किस राज्य ने हासिल किया है, तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, मध्य प्रदेश ने क्या है तो हासिल किया है। नेक्स्ट आइए, करा कि 26 अगस्त 2025 भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य से, तो क्वेश्चन कर रहा है ना कि 26 अगस्त 2025 भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य से देश में निर्मित बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों जो है ना ई विटारा को हरी झंडी जो है दिखाया है, बताइए। हरी झंडी क्या है, दिखाई है, बताइए कौन सा राज्य, तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। कौन सा राज्य है, तो गुजरात है। तो याद रखिए ना कि 26 अगस्त 2025 जो है ना भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के हसनपुर जो है ना से देश में निर्मित बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों को ई विटारा को हरी झंडी दिखाई है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारत के किस अर्धसैनिक बल ने अपनी पहली पूर्ण महिला कमांडो इकाई मध्य प्रदेश में शुरू की है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के किस अर्धसैनिक बल ने अपनी पहली पूर्ण महिला कमांडो इकाई मध्य प्रदेश में शुरू की है, तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, CISF होगा, ठीक है, CISF होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, करा है कि भारत के उस राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त, बताइए। यहाँ पे बोल रहा है कि भारत के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है ना किसे नियुक्त किया गया, बताइए। भारत के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है, तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, अनीश दयाल सिंह को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट ये करा कि जम्मू कश्मीर के उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, बताइए। जम्मू कश्मीर के उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कैप्टन तुषार महाजन कर दिया गया है। नेक्स्ट ये करा कि अगस्त 2025 में प्रवासी श्रमिकों के लिए किस राज्य ने श्रम श्री योजना शुरू की है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि अगस्त 2025 में प्रवासी श्रमिकों के लिए किस राज्य ने श्रम श्री योजना शुरू की है, तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, पश्चिम बंगाल ने क्या है तो शुरू किया है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारत ने 2025 में पेट्रोल में कितना प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य जो है ना हासिल कर लिया है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि भारत ने 2025 में पेट्रोल में कितना प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लिया है, तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कितना, तो 20% जो है ना हासिल कर लिया है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि हाल ही में दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त जो है ना किसे नियुक्त किया गया, बताइए। कह रहा है कि हाल ही में दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है, तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी, सतीश गोलचा को जो है नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है ना कब मनाया जाता है, बताइए। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है ना कब मनाते हैं, तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, 23 अगस्त को जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और राष्ट्रीय अंतरिक्ष बोलेगा तो कब से जो है ना ये इसका अगर कब से मनाते हैं, तो जो है ना 2023 के जो है ना भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में इसरो के चंद्रयान 3 लैंडर के चंद्रमा की सतह पर सफल लैंडिंग की याद में जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में घोषित किया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये करा कि भारतीय सेना ने किस राज्य में समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 प्रारंभ किया है, बताइए। करा कि भारतीय सेना ने किस राज्य में समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 प्रारंभ किया है, तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, असम राज्य ने प्रारंभ किया है। नेक्स्ट ये करा कि भारत सरकार ने प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के अनुसार किस प्रकार की गेमिंग पर पूर्णतः क्या है प्रतिबंध लगाया गया है, बताइए।
क्वेश्चन करा है कि भारत सरकार ने प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के अनुसार किस प्रकार के गेमिंग को पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। रियल मनी क्या है, तो गेमिंग है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 58 का रहा है कि मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब मानिका विश्वकर्मा ने जीती। इनका संबंध जो है ना किस राज्य से, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब मानिका विश्वकर्मा ने जीती है। इनका जो संबंध है ना किस राज्य से है। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। राजस्थान से। कौन सा राज्य से, राजस्थान से है। नेक्स्ट है ये करा है इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा है कि इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है, बताइए। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा। होम बाउंड ने जीता है। किसने जीता है, तो होम बाउंड ने जीता है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि यूएस ओपन 2025 में महिला एकल के लिए वाइल्ड कार्ड किस खिलाड़ी को दिया गया है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि यूएस ओपन 2025 में महिला एकल के लिए वाइल्ड कार्ड किस खिलाड़ी को दिया गया है। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। बीनस विलियम्स को है ना जो है दिया गया है, ठीक है। और कल जो है ना आपका स्पीडी का बहुत लोग का आपका डिमांड आ रहा था। ड्राइवर का जो एग्ज़ाम है और आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, बहुत सारे एग्ज़ाम जो होने वाला है ना, अब स्टार्ट जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए जो है ना स्पीडी का बोल रहे थे कि स्पीडी का जो एमसीक्यू है का जो क्लास करवा दिए, जो 800 प्लस क्वेश्चन है, तो उसका कल जो है ना एक मैराथन क्लास आ रहा है। उसमें सारा एमसीक्यू एक बार में जो है ना पूरा क्लास आप मतलब पूरा क्लास को अच्छे से देख लीजिएगा। उसमें सारा 810 एमसीक्यू जो दिया गया है वो सारा जो आपको करवाया जाएगा। तो उस क्लास को जितने भी लोग ड्राइवर का एग्जाम देंगे उस क्लास को 1 से 2 बार जरूर देख लीजिएगा। आपका सारा जो है ना करंट अफेयर्स यहाँ से भी क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका एक भी करंट अफेयर क्वेश्चन नहीं छूटेगा, तो उसको जरूर देखिएगा। कल आपका जो है ना क्लास अपलोड हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा है कि मोटर वाहन अधिनियम, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 61 से क्या है, मोटर व्हीकल अधिनियम पार्ट पुर्जे लुब्रिकेंट से क्वेश्चन है, तो ध्यान पर देखिएगा। करा है मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 129 हेलमेट की अनिवार्यता के तहत किन व्यक्तियों को हेलमेट पहनने की छूट दी गई, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 129 हेलमेट की अनिवार्यता के तहत किन व्यक्तियों को हेलमेट पहनने से छूट दी गई है। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। उन सिखों को जो पगड़ी पहनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 112 गति सीमा के तहत किसी विशिष्ट क्षेत्र जैसे स्कूल जोन या किसी विशिष्ट वर्ग के वाहन के लिए गति सीमा निर्धारित करने का अधिकार जो है ना किसे है, बताइए। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा। संबंधित राज्य सरकार या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी को। नेक्स्ट है ये करा है कि मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 की धारा 199 के ए किशोरों द्वारा अपराध के तहत अपराध करने वाले किशोर पर क्या व्यक्तिगत प्रतिबंध लगाया जाता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 की धारा कितना 199 के ए में क्या है, किशोरों द्वारा अपराध के तहत अपराध करने वाले किशोर पर क्या व्यक्तिगत प्रतिबंध लगाया जाता है। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। उसे 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक लर्नर लाइसेंस या ड्राइविंग लाइसेंस क्या है, जारी जो है नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर आइए 64 पे करा है केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली CMVR 1989 के अनुसार HSRP हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट पर क्रोमियम आधारित होलोग्राम जो है ना का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली CMVR 1989 के अनुसार HSRP हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट पर क्रोमियम आधारित होलोग्राम जो है ना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। प्लेट की प्रामाणिकता सुनिश्चित करना और क्या है, जालसाजी को जो है ना रोकना है। नेक्स्ट है करा कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 134 के तहत दुर्घटना की स्थिति में चालक का सर्वप्रथम कर्तव्य क्या है, बताइए। करा है कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 134 के तहत दुर्घटना की स्थिति में चालक का सर्वप्रथम कर्तव्य क्या है। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा। घायल व्यक्ति को यदि कोई हो उचित चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए सभी को जो उचित कदम क्या है उठाना। नेक्स्ट है करा है कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194 के बी मतलब 2019 के संशोधन के अनुसार सेफ्टी बेल्ट जो है ना पहनने पर क्या दंड है, बताइए। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। 1 रुपये क्या है, तो जुर्माना है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 67 में क्या आपको फिगर दिख रहा होगा, चित्र दिख रहा है। करा यह चित्र जो है ना क्या दर्शाता है, बताइए। ये जो आपको चित्र दिख रहा है क्या दर्शा रहा है, बताइए। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ, बताइए क्या होगा। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। केवल सीधे जाना क्या है, तो अनिवार्य है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, तो केवल सीधे जाना क्या है, तो अनिवार्य है। चलिए आगे देखिए। नीचे भी आपको क्वेश्चन नंबर 68 में क्या है, तो चित्र दिख रहा है। करा यह चित्र जो है ना क्या दर्शाता है, बताइए। ये जो चित्र आपको जो है ना क्या दर्शा रहा है। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा। आगे बाई इंटरसेक्शन क्या है, आगे जो है ना बाई क्या है, इंटरसेक्शन है। याद रखिएगा ना कि यह जो है ना
यह त्रिकोणीय सचेतक चिन्ह जिसमें एक वाई आकृति बनी होती है और यह दर्शाता है कि आगे वाई इंटरसेक्शन है जो सड़कों दो भागों में जो है ना बट रही है। मतलब यहाँ से क्या है, दो भागों में क्या है, तो सड़क जो है ना जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं, वाई इंटरसेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69 पे। क्वेश्चन 69 कह रहा है कि राजमार्गों पर शेवरॉन मार्किंग भी आकार की सफ़ेद धारियाँ वाले क्षेत्र जिन्हें गोस्ट आइलैंड भी कहा जाता है का उद्देश्य क्या है, बताइए। कह रहा है कि राजमार्गों पर शेवरॉन मार्केटिंग भी आकार की सफ़ेद धारियाँ वाले क्षेत्र जिसे गोस्ट जो है ना आइलैंड भी कहा जाता है, क्या क्या उद्देश्य है। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। यह दो यातायात धाराओं मतलब ट्रैफिक स्ट्रीम को अलग करने के लिए और इस पर गाड़ी चलाना क्या है, रुकना जो है ना सख्त मना है। नेक्स्ट है ये करा है केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली के अनुसार शहरी क्षेत्रों में जहाँ स्ट्रीट लाइटें होती है, मतलब स्ट्रीट लाइटें हो और रात में गाड़ी चलाते समय हाई बीम हेडलाइट का उपयोग क्यों प्रतिबंधित है, बताइए। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, क्योंकि यह विपरीत दिशा में आने वाले चालकों का जो है ना चकाचौंध कर सकता है। नेक्स्ट है करा कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 193 के डी 2019 के संशोधन के अनुसार धारा 129 का उल्लंघन करते हुए बिना हेलमेट को मोटरसाइकिल चलाने पर क्या दंड है। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, 1,000 रुपये का जुर्माना और 3 महीने के लाइसेंस की योग्यता डिस्क्वालिफिकेशन है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72 पे करा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 206 के तहत एक पुलिस अधिकारी किन परिस्थितियों में चालक के ड्राइविंग लाइसेंस को जब्त कर सकता है, बताइए। करा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 206 के तहत एक पुलिस अधिकारी किन परिस्थितियों में चालक के ड्राइविंग लाइसेंस को जब्त कर सकता है। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, यदि लाइसेंस निलंबित मतलब सस्पेंडेड या रद्द मतलब रिवोक्ड किया जा चुका है या चालक के खतरनाक ड्राइविंग जैसा अपराध जो है ना किया हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। चलिए आगे देखिए। करा कि मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 की धारा 161 के तहत हिट एंड रन दुर्घटना के पीड़ित गंभीर को चोट लगने की स्थिति में मुआवजा देने के लिए कौन जिम्मेदार है, बताइए। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, केंद्र सरकार द्वारा स्थापित मोटर वाहन दुर्घटना कोष जो है ना मोटर व्हीकल एक्सीडेंट क्या है, तो फंड है। नेक्स्ट है ये करा केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली CMVR 1989 के तहत वाहन में किस प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन मतलब स्ट्रक्चरल क्या है अल्टरनेशन मतलब जैसे चेजिस को बदलना या ईंधन के प्रकार को बदलना करने से पहले पंजीकरण प्राधिकारी मतलब RTO की पूर्वमति मतलब प्रियर और क्या है परमिशन की आवश्यकता होती है, बताइए क्या होगा यहाँ पे। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो सी होगा। वाहन की मूल संरचना या विनिर्देशों मतलब स्पेसिफिकेशन एज इन RC में कोई भी बड़ा क्या है परिवर्तन। तो याद रखिएगा ना कि केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 के तहत वाहन में किस प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन जैसे चेसिस को बदलना या ईंधन के प्रकार को बदलना करने से पहले पंजीकरण प्राधिकारी मतलब RTO की पूर्वमति जो है ना की आवश्यकता तब होगी जब वाहन को मूल संरचना या विनिर्देशों में कोई भी बड़ा जो है ना बदलाव करना होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि यदि एक ट्रैफिक पुलिस अधिकारी अपने दाहिने हाथ को ऊपर उठाकर हथेली को सामने की ओर दिखाता है तो यह संकेत किसके लिए है, बताइए। कह रहा है यदि एक ट्रैफिक पुलिस अधिकारी अपने दाहिने हाथ को ऊपर उठाकर हथेली को सामने की ओर दिखाता है तो यह संकेत किसके लिए है। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, सामने से आने वाले यातायात को रुकने का क्या है, तो संकेत है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 नशे में गाड़ी चलाना के तहत 100 मिलीलीटर रक्त में अल्कोहल की अधिकतम कानूनी सीमा क्या है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 मतलब नशे में गाड़ी चलाने के तहत 100 मिलीलीटर रक्त में अल्कोहल BAC की अधिकतम कानूनी सीमा क्या है। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, 30 मिलीग्राम है। नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि 2019 संशोधन द्वारा जोड़ी गई धारा 194 के अब का उल्लंघन क्या है, बताइए। 2019 संशोधन द्वारा जोड़ी गई धारा 194 के अब का उल्लंघन क्या है। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, लाइसेंस जोन में हॉर्न बजाना या अनावश्यक हॉर्न का जो है उपयोग करना। नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि एक अनिवार्य गोल चिन्ह जिस पर 2M लिखा है और दोनों तरफ जो है ना पार्श्व तीर बने हैं यह क्या दर्शाता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है एक अनिवार्य गोल चिन्ह है जिस पर 2M लिखा है और दोनों तरफ क्या है, तो पार्श्व तीर बने हैं, यह क्या दर्शाता है, बताइए। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, चौड़ाई सीमा जो है 2 मीटर दर्शाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये करा कि यदि एक वाहन मालिक जो LMV लाइसेंस रखता है और अपने LMV वाहन को वाणिज्यिक उपयोग मतलब कमर्शियल व्हीकल मतलब यूज जैसे टैक्सी के रूप में बिना परिवहन लाइसेंस के चलाता है तो यह किस धारा का उल्लंघन है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि यदि एक वाहन मालिक जो LMV लाइसेंस रखता है
अपने एलएमवी वाहन को वाणिज्यिक उपयोग मतलब कॉमर्शियल यूज जैसे टैक्सी के रूप में बिना परिवहन लाइसेंस के चलाता है तो यह किस धारा का उल्लंघन है बताइए। आगे ऑप्शन भी दिया हुआ है, देखिए बताइए क्या होगा। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, धारा 181 बिना वैध लाइसेंस के चलाना, क्योंकि एलएमवी लाइसेंस टैक्सी के लिए क्या है, पर्याप्त नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 113 वजन की सीमा का उल्लंघन करने पर धारा 194 ओवरलोडिंग जो है ना क्या दंड है बताइए। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 20,000 का न्यूनतम जुर्माना अतिरिक्त जो है ना भार के लिए 2,000 रुपये क्या है, तो प्रति टन है। नेक्स्ट है ये करा कि एक वाहन का लॉन्ग टर्म फ्यूल टर्म करा कि एक वाहन का लॉन्ग टर्म फ्यूल टर्म जो है ना मतलब LTFT स्कैन टूल पर प्लस 25% पॉजिटिव मतलब जो है ना दिखा रहा है, तो यह क्या दर्शाता है बताइए। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पी होगा, इंजन लीन चल रहा है, संभवतः एक वैक्यूम लीक के कारण जो है ना ECU इसकी भरपाई के लिए क्या ईंधन जोड़ रहा है। नेक्स्ट है करा कि एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का फ्यूल दूधिया गुलाबी रंग पाया गया है, यह किसका सूचक संकेत है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा, एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन फ्यूल दूधिया गुलाबी रंग का पाया गया, यह किसका अचूक है बताइए, किसका जो है ना अचूक संकेत है। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, रेडिएटर के अंदर स्थित ट्रांसमिशन कूलर के फटने से कूलेंट जो है ट्रिफीज क्या ATP में क्या है मिल गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 83 पे करा कि वेट कंप्रेशन टेस्ट सिलेंडर में थोड़ा इंजन ऑयल डालकर क्यों किया जाता है बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा कि वेट कंप्रेशन टेस्ट सिलेंडर में थोड़ा इंजन ऑयल डालकर क्यों किया जाता है बताइए। यहाँ बोल रहा है कि वेट कंप्रेशन जो टेस्ट होता है ना सिलेंडर में थोड़ा इंजन ऑयल डालकर क्यों किया जाता है। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, यह पता लगाने के लिए कंप्रेशन कम होने के कारण घिसे हुए पिस्टन रिंग्स हाई जो है ना खराब वॉल्व क्या है, तो सील है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84 का रहा है कि आधुनिक वाहनों में CAN बस कंट्रोलर एरिया नेटवर्क सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है बताइए। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, यह वाहन के मुख्य कंप्यूटरों ECU TCM और ABS मॉड्यूल को एक दूसरे के साथ डेटा साझा करने की क्या अनुमति देता है। नेक्स्ट ये करा कि यदि ब्रेक फ्यूल जिसमें नमी के कारण पानी मिल गया है अत्यधिक गर्म होकर उबल जाता है तो इसका तत्काल परिणाम क्या होगा बताइए। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, ब्रेक पेडल पूरी तरह से फर्श तक चला जाएगा क्योंकि भाप जो है संपीड़ित हो सकती है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 86 पे करा इंटरफेरेंस इंजन डिजाइन का सटीक अर्थ क्या है बताइए। इंटरफेरेंस इंजन डिजाइन का सटीक अर्थ क्या है। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, यह एक इंजन है जिसमें यदि टाइमिंग बेल्ट टूट जाती है तो वाल्व और पिस्टन एक दूसरे से जो है टकरा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है करेक्ट इंजन आइडल पर खुरदुरा है और वैक्यूम गेज की सुई तेजी से जो है 10 और 20 इंच HG के बीच कंपन कर रही है, तो यह किसका क्लासिक संकेत है बताइए। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, घिसा हुआ वाल्व गाइड है। क्या है घिसा हुआ वाल्व, क्या है, तो गाइड है। वार्म वैल्यू क्या है, तो गाइड है। नेक्स्ट है ये करा कि अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेटर आउटपुट वोल्टेज को जैसे कितना 14.0 वोल्ट पर कैसे बनाए रखता है बताइए। कर अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेट मतलब वोल्टेज को जो है ना कैसे बनाए रखता है। तो 88 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पी होगा, यह अल्टरनेटर के रोटर को भेजे जाने वाले फील्ड करंट जो है ना को तेजी से चालू बंद करके चुंबकीय क्षेत्र को क्या करता है, नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि डीजल इंजन में रनवे स्थिति जब इंजन को बंद करने के बाद भी वह नियंत्रित रूप से तेज मतलब RPM पर चलता है तो इसका सबसे संभावित कारण क्या है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि डीजल इंजन में रनवे स्थिति जब इंजन को बंद करने के बाद भी वह अनियंत्रित रूप से तेज मतलब RPM पर चलता है तो का सबसे जो है ना संभावित कारण क्या है। तो 89 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, इंजन का अपने स्वयं के लुब्रिकेटिंग ऑयल जैसे खराब टर्बोसील से लीक होकर इंजन के रूप में जलाना और क्या जलना शुरू कर देना, मतलब जलाना क्या करना शुरू कर देना। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 90 पे आइए करा, एक मोड़ लेने के बाद स्टीयरिंग व्हील सुचारू रूप से खुद जो है ना केंद्र में वापस नहीं आता, इसे मेमोरी स्टीयर कहते हैं, इसका सबसे संभावित कारण क्या है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा, एक मोड़ लेने के बाद स्टीयरिंग व्हील सुचारू रूप से खुद केंद्र पर वापस नहीं आता है, इसे मेमोरी स्टीयर कहते हैं, इसका सबसे संभावित कारण क्या है बताइए। तो 90 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, घिसे हुए या जाम स्टंट टॉप माउंट्स जो है ना क्या है, या बॉल ज्वाइंट है। नेक्स्ट है कह रहा है कि ABS एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम यह कैसे निर्धारित करता है कि एक पहिया लॉक होने वाला है बताइए। कह रहा ABS मतलब एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम यह कैसे निर्धारित करता है कि एक पहिया लॉक होने वाला है।
तो 91 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। यह वाहन की गति तुलना प्रत्येक व्हील स्पीड सेंसर से जो है ना करता है। नेक्स्ट ये करा कि GDI गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन पारंपरिक PFI पोर्ट फ्यूल इंजेक्शन इंजनों की तुलना में इंटेक वॉल्व पर अधिक कार्बन जमाव का सामना क्यों करते हैं? बताइए। करा कि GDI मतलब गैसोलीन डायरेक्ट इंजन मतलब इंजन पारंपरिक PFI मतलब फोर्ट फ्यूल इंजेक्शन इंजनों की तुलना में इंटेक वॉल्व पर अधिक कार्बन जमाव का सामना क्यों करते हैं? तो 92 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पी होगा, क्योंकि PFI में ईंधन वॉल्व के पीछे स्प्रे होकर उन्हें साफ करता है, जबकि GDI में ईंधन सीधे सिलेंडर में क्या करता जाता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर आइए 93 पे करा कि एक FWD जो है ना फ्रंट व्हील ड्राइव कार केवल ड्राइव से क्या करता है? बताइए। एक FW मतलब फ्रंट व्हील ड्राइव कार केवल ड्राइव जो है ना क्या करता है? तो 93 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, घिसे हुए या टूटे हुए इंजन ट्रांसमिशन माउंट्स विशेषकर डॉग बोन में जो है ना डॉग बोन क्या है? तो माउंट है। तो याद रखिएगा ना कि एक FWD का फुल फॉर्म क्या है? तो फ्रंट व्हील क्या है? ड्राइव कार केवल ड्राइव मतलब D से रिवर्स R मतलब रिवर्स से ड्राइव में शिफ्ट करते समय जोर से खट की आवाज़ आती है। इसका सबसे संभावित कारण है कि यह घिसे हुए या टूटे हुए इंजन ट्रांसमिशन माउंट विशेषकर डॉग बोन माउंट है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि कूलिंग सिस्टम में कंबंशन लीक टेस्टर ब्लॉक टेस्टर का उपयोग करने पर यदि नीला तरल मतलब पीला हो जाता है तो इसका क्या संकेत है? बताइए। करा कि कूलिंग सिस्टम में कंबंशन लीक टेस्टर का उपयोग करने पर यदि नीला तरल पीला हो जाता है तो यह किसका संकेत है? बताइए। तो 94 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कूलेंट में एग्जॉस्ट गैस से उपस्थिति है संभवतः जो है ना हेड गैस्केट लीक है। नेक्स्ट आइए करा कि मैनुअल ट्रांसमिशन वाली कार में क्लच पेडल दबाने पर बहुत हल्का मतलब कोई प्रतिरोध नहीं महसूस होता है और फर्श गिर जाता है तो गियर नहीं बदला जा सकता है। इसका सबसे संभावित कारण क्या है? बताइए। तो 95 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, क्लच हाइड्रोलिक सिस्टम मतलब मास्टर या स्लेव सिलेंडर में रिसाव मतलब क्या है? विफलता है। नेक्स्ट आइए करा कि व्हील अलाइनमेंट में टो आउट ऑन टर्न्स या एकरमैन सिद्धांत क्यों महत्वपूर्ण है? बताइए। करा व्हील अलाइनमेंट टो आउट टर्न्स या एकरमैन सिद्धांत क्यों महत्वपूर्ण है? तो 96 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, यह मोड़ लेते समय अंदर के पहिए को बाहर के पहिए की तुलना में अधिक तेजी से मोड़ने की अनुमति देता है ताकि टायर घिसटे नहीं। नेक्स्ट आइए करा कि एक स्कैन टूल पर अप स्ट्रीम O2 सेंसर का वोल्टेज 0.4 वाई वोल्टेज पर स्थिर रहता है और तेजी से ऊपर नीचे नहीं होता है। इसका क्या यह जो है ना क्या दर्शाता है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि एक स्कैन टूल पर अप स्ट्रीम O2 सेंसर का वोल्टेज जो है 0.4 वोल्ट पर स्थिर मतलब क्या है? फिक्स रहता है और तेजी से जो है ऊपर नीचे क्या है? नहीं होता। तो यह क्या दर्शाता है? बताइए। तो 97 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, O2 सेंसर खराब हो गया और ओपन जो है लूप में है। नेक्स्ट आइए करा कि 4 स्ट्रोक इंजन में वॉल्व ओवरलैप जब इनटेक और एग्जॉस्ट दोनों वाल्व एक ही समय पर थोड़े खुलते हैं कब होता है? बताइए। करा कि 4 स्ट्रोक इंजन में वॉल्व ओवरलैप जब इनटेक और एग्जॉस्ट दोनों वाल्व एक ही समय में थोड़े खुले होते हैं ऐसा कब होता है? तो 98 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, एग्जॉस्ट स्ट्रोक के अंत में और इनटेक स्ट्रोक की शुरुआत में। नेक्स्ट आइए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है करा कि गैर ABS वाले पुराने वाहनों में ब्रेकिंग पोजीशन वॉल्व करा गैर ABS वाले पुराने वाहनों में ब्रेक पोजीशन वॉल्व का क्या कार्य है? बताइए। तो 99 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, यह तेज ब्रेकिंग के दौरान पिछले पहियों पर जाने वाले हाइड्रोलिक दबाव को सीमित करना ताकि वे पहले जो है ना क्या है? लॉक ना हो। चलिए आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 है करा कि आप एक 500 mA तो क्या 0.5 A पैरासिटिक ड्रेन की जांच कर रहे हैं। आप एक एक करके फ्यूज निकालते हैं। जब आप जो है ना F15 मतलब F15 रेडियो एम्पलीफायर फ्यूज को निकालते हैं तो ड्रेन 30 mA मतलब 0.03 A तक गिर जाता है। तो इसका क्या निष्कर्ष निकलता है? बताइए क्या होगा? तो 100 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, खराबी मतलब ड्रेन रेडियो या एम्पलीफायर क्या है? सर्किट में है। क्या है? खराबी जो है ना मतलब ड्रेन या रेडियो एम्पलीफायर क्या है? तो सर्किट में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा। तो ये रहा प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और सभी लोग जो है ना क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसके बाद जो है ना आपका 7 सेट और बच गया तो सोच रहे हैं कि आपका जो है ना लगभग आपका एक दिन में 2-3 सेट अपलोड करके जो है ना इसको खत्म कर दें। ठीक है, तो सभी लोग से रिक्वेस्ट है क्लास को शेयर कीजिएगा और एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।